सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है कि इस मनुष्य जन्म का मोल सदगुरु ने डाला, क्योंकि ये मनुष्य का जन्म इस आत्मा को बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। तो इस जन्म में ही इस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है और ये कृपा सद्गुरु करते हैं। कहते हैं कि बिना सद्गुरु के कोई भी आज तक इस परमात्मा को न जान सका है, न जान सकेगा। बिना गुरु के ये भक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति एक राज है। ये राज जब समझ में आता है तो गुरु के द्वारा समझ में आता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में अनेकों बातें लिखी हुई हैं, लोग पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। समझ में तभी आता है जब सद्गुरु मिलता है। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर की किताब होती है, अगर वो किताब को कोई व्यक्ति पढ़ता रहे तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसके टीचर के पास उसे जाना ही पड़ेगा, वो टीचर उसको समझाता है। मैथ है, साइंस है, इनके टीचर हमको समझाते हैं कि ये पढ़ाई कैसे करनी है। उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो टीचर बताता है। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनके जो फॉर्मूला है भक्ति वाला, उसको भी सद्गुरु बताता है। क्योंकि कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानियों की वाणी है, ब्रह्म ज्ञानियों ने इनकी रचना की है और इसकी पढ़ाई, इसकी समझ ब्रह्म ज्ञानी ही दे सकता है। तो इनका टीचर सद्गुरु होता है। सद्गुरु समझाता है कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, अन्यथा तो हमें समझ में नहीं आता। लोग कितना रामायण पढ़ते हैं, 24 घंटे में पूरी रामायण कर देते हैं और उसमें जगह जगह पर लिखा होता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब गा तो रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अब वो बात जब बनेगी जब उसको कर्म में लेंगे, उस बात को कि सत्संग में जाना कितना जरूरी है, कि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। क्योंकि हमारे पास एक सूक्ष्म बुद्धि होती है, एक सूक्ष्म विवेक होता है। वो जब तक हम सद्गुरु के पास नहीं जाते वो विवेक जागता नहीं है, वो सोया रहता है। वो तभी जगता है जब हम सत्संग में जाते हैं। जब सत्संग में जाते हैं तो वो बुद्धि जो है एक भक्ति वाली, एक सूझ जो है भक्ति वाली, तभी आती है जब हम सत्संग में जाते हैं। अन्यथा तो फिर हम अपनी मनमत से अनेकों कार्य करते रहते हैं, लेकिन वो का कोई लाभ नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं गुरु से भी नफरत करते हैं, जो कि कुछ भी उनका लिया न दिया, कोई उनसे मतलब नहीं है, फिर भी लोग बुराई को धारण कर लेते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं कि फलाना वैसा है, ठिकाना ऐसा है। कि भाई तुम्हें क्या लेना है किसी से? वो जैसा भी है अपना है, वो अपने आप में है, जो भी है वो। तुम्हें अपने खुद से मतलब होना चाहिए। हमको खुद से मतलब होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं। जब इंसान अपने आप को देखता है तब उसको समझ में आती है कि मैं वाकई में संसार में आया हूँ तो क्यों आया हूँ। इसलिए महात्मा कहते भी हैं कि बुरा देखन में चला, बुरा मिला न कोई, अपने आप को खोजिया तो मुझसे बुरा न कोई। कहते खुद को खोज के देखो, अपने आप को देखो कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना इस भक्ति में जुड़े हुए हैं, कितना इस परमात्मा की भक्ति करते हैं।
हम दुनिया के कामों में लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और फिर दूसरे में दोष निकालते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमसे कुछ कहने लगे कि ये तो बाबा जी थे उस टाइम पर, कि बाबा हैं, इतना पैसा इनके पास आता है, इतना क्या ठिकाना है। तो दासी ने कहा, मैंने कि उनके कर्म देखो, जो उन्होंने कर्म किया है, कि एक भवन में करोड़ों करोड़ों रुपए लग जाते हैं बनाने में, और उसमें हम लोग जैसे लोग बैठ कर के इस परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो तुमने वो चीज तो देख ली, लेकिन उनके कर्म नहीं देखे। कर्म कितने सुंदर हैं। तुम करो ऐसा कर्म, दुनिया तुमको भी पूजने लगेगी। लेकिन कर्म तो करने को लेगी लोग तैयार नहीं हैं, दूसरे पे उंगली उठाने के लिए तैयार हैं। दूसरे पे उंगली तो सहज में ही लोग उठा देते हैं। तो संतों महापुरुषों, हमने किसी की बात को नहीं सुनना है, किसी की बात को नहीं मानना है। हमने सिर्फ अपने मन की माननी है कि मेरा मन क्या ठीक मानता है। जो चीज़ मेरे मन को ठीक लगती है, सही लगती है, वो मुझे करना है। और मन को, बुद्धि को, इसको समझ सद्गुरु देते हैं। जब सद्गुरु के हम चरणों में जाते हैं तब हमें समझे। एक बार को तो मन भी कभी कभी हमको गलत रास्ते पे ले जाता है, भक्ति मार्ग से हटा करके मनमत वाले मार्ग पर डाल देता है, गुरमत मार्ग से हटा करके। लेकिन गुरमत का जो मार्ग है ये हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो हमने गुरमत के जो मार्ग को है उसको अपनाना है, उस पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करना है। क्योंकि ये चीज़ तो एक सत्य है कि जो संसार में इंसान आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही जाना है। और जितना भी वो कुछ भी करे, चाहे धन इकट्ठा करे, चाहे दौलत करे, चाहे ज़मीन जायदाद इकट्ठी करे, चाहे बच्चे पैदा करे, चाहे घर मकान बनाए, कुछ भी करे, एक दिन वो सब कुछ छोड़ के जाना है। तो इसीलिए संत महात्मा बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कि मुझे इतना देना कि मेरा जो परिवार है वो आराम से सुख से रह सके, और मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे दरवाजे पर कोई भी भूखा व्यक्ति संत आए वो भी भूखा ना जाए। तो मुझे इतना ही देना। तो संतों महापुरुषों वो इतने में ही संतुष्ट रहते हैं। वैसे तो इतने में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे और क्या चाहिए। इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना, 2 कपड़े, रहने के लिए मकान, यही तो चाहिए। इसी में वो जीवन गुजारता है। पूरे जीवन 2 वक्त खाना खाता है, पूरे जीवन 2 कपड़े पहनता है, पूरे जीवन एक ही बिस्तर पे सोता है, और उसे 2 बिस्तरों पे तो एक साथ सो नहीं सकता। 2 टाइम से ज़्यादा अधिक खाना खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। खाना भी ज़्यादा नहीं खा सकता, जितनी भूख है उतना ही खाएगा। कपड़े भी वो सर्दियों में तो चलो हम 2-2, 3-3 कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो 2 ही कपड़े पहने जाते हैं। उससे ज़्यादा अधिक पहनेंगे तो गर्मी लगेगी। तो फिर उसे किसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए संत महात्मा इन बातों को जानते हैं कि मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो कुछ भी है मुझे यहीं से मिला है और यहीं एक दिन रह जाएगा। इसलिए बाबा जी कहते थे, धरा पे धरा का धरा ही रह जाएगा। कि धरा पे से जो भी तुमने प्राप्त किया है, और इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारा ये 5 तत्व का जो शरीर है, एक दिन ये भी यहीं पड़ा रह जाएगा, ये भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो संतों महापुरुषों इस बात को संत जानते हैं, लेकिन मनमत वाला व्यक्ति इन बातों को नहीं जानता, क्योंकि वो मनमत में जीवन जी रहा है। लेकिन गुरसिक जो होते हैं, गुरुमुख जो होते हैं, वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के अपने जीवन का कल्याण करते हैं, और समाज के लिए भी वो एक उदाहरण बनते हैं। समाज में भी उनको लोग बाद में उनकी बड़ी बड़ाई करते हैं कि ये संत थे, महात्मा थे, इनकी वाणी बड़ी मीठी है, इनके वचन बड़े प्यारे हैं, इनकी सोच बड़ी अच्छी है। तो अब उस चीज़ को तो लोग मानते हैं कि इनकी सोच अच्छी है, इनकी वाणी मीठी है, लेकिन उसी को अपनाते नहीं हैं।
उसी को अपने जीवन में अपनाते नहीं है कि जो अच्छा है हम उसी को अपनाएं, और उसके विपरीत वो मार्ग पर चलते हैं। तो संतों महापुरुषों, ये मार्ग तो हमेशा से संतों ने ही चुने हैं, दया वाले, करुणा वाले, प्रेम वाले, सहनशीलता वाले। तो ये तो संतों के ही हिस्से में ये गुण आए हैं, बाकी संसार में और कोई इन गुणों को धारण नहीं कर सकता। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है कि हम बताए हुए मार्ग पर चलते चले जाएं, जो सद्गुरु ने बताया है। गुरुमत में रह कर के अपने जीवन को जीते चले जाएं, और वही बात के साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई कभी भूखा भी ना जाए, परिवार में सब सुख शांति बनी रहे और हम भक्ति के साथ जुड़े रहें। तो सद्गुरु हमको मुक्ति दान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, हमारे जीवन को उधर ले जाते हैं जहाँ हमारे जीवन का कल्याण होना होता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने इस मार्ग पर चल करके भक्ति करते हुए, सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।